राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो मोदी के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत करने। तो ये आंदोलन कैसे होगा, कौन इसमें शामिल होंगे? तो जेन जी। तो क्या यह आंदोलन सफल हो जाएगा? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से अब चीज़ों को समझते हैं और क्या है। सबसे पहले तो यह समझिए कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो ये है कि आप सब जानते ही होंगे, पिछले दिन दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, जिसमें 25 दल जो है इसमें मतलब शामिल हुए और अपनी अपनी बातें रखी। और बातें रखी तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अलग बात थी, उनका एक अलग अपना तर्क था। और कांग्रेस जो है उन सारे तर्कों को सुन रही थी। और राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा भी है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं हम उनको बहुत ध्यान से और गौर से सुन रहे थे और नेशनल पार्टी होने के नाते हमें सुनना भी चाहिए, इस तरह की बातें कह रहे थे। ठीक। और इन सब चीज़ों के बीच आपको हुआ ये कि देखें ही किस तरीके से बिहार में महागठबंधन की हार हुई है। महागठबंधन का हिस्सा था बिहार में कांग्रेस और देश में इंडिया गठबंधन। तो महागठबंधन की जो हार हुई, बुरी जो हार हुई, तो अब उन सब चीज़ों से सबक लेते हुए कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस जो है पूरे देश भर में खुद को खड़ा करना चाहती है। और जो पिछली मीटिंग हुई उसमें क्षेत्रीय दल के अपने तर्क थे, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि अम्ब्रेला कांग्रेस का होना चाहिए और उस अम्ब्रेले के नीचे सबको रहना चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि ना, जो दल जहां पर मजबूत हैं वो अम्ब्रेला हो जाए, कांग्रेस अगर वहां छोटी है तो उस छाते के नीचे आए कांग्रेस। ये है कांग्रेस का अपना मिजाज है और क्षेत्रीय दलों का अपना मिजाज है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को भूलकर कांग्रेस जो है बिहार के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर ली है और जो बुरी हार हुई है उससे निकलना चाहती है और भविष्य के लिए एक बड़ा काम करना चाहती है बिहार में कांग्रेस। इसके लिए कांग्रेस ने एक योजना बनाई है। इस पर बिहार कांग्रेस बहुत तेजी से काम कर रही है और योजना ये है कि पटना में 11 जुलाई को एक बड़ा सम्मेलन किया जाए और उस सम्मेलन में जेन जी हों। और जेन जी मतलब स्टूडेंट होंगे। जेन जी के मतलब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो होंगे। और जानते हैं इस सम्मेलन में जो युवाओं के जो संगठन है उसको भी जोड़ने की कवायद चल रही है, उसको भी बुलाने की कवायद कांग्रेस कर रही है। और जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं बिहार के, तमाम उन शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की है। और 11 जुलाई को पटना आएंगे राहुल गांधी और उस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और उस सम्मेलन में होगा क्या, क्या बातें होंगी, तो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं जरा उसको समझ लीजिए। फिर केसी वेणुगोपाल ने जो बातें कही हैं वो समझिए। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस की, क्या राहुल गांधी की यह रणनीति बिहार में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा इसको सुनिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 4 परीक्षाएं नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी में 1 करोड़ बच्चे और एक भी ईमानदारी से यह परीक्षाएं नहीं हो पाई। मोदी सरकार दावा तो विश्व गुरु बनने की करती है, लेकिन देश में एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा सकती है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। ये राहुल गांधी की बात है। अब केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है जरा उसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में छात्रों को, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों को, युवा संगठनों और शिक्षक
तथा परीक्षा घोटाला से जो प्रभावित लोग हैं सबको एक मंच पर लाया जाएगा। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी अब राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत पटना से होगी, बिहार से होगी। अच्छा, छात्र सम्मेलन में क्या क्या होगा अब वह समझिए। देखिए, कांग्रेस की अगर माने तो यह है कि राहुल गांधी सम्मेलन के जरिए केंद्र सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखेंगे। इनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का डिसेंट्रलाइजेशन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ली जाने वाली एग्जाम फीस को समाप्त करना, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में उच्चतम स्तर पर जवाबदेही तय करना शामिल है। ये है कि उस सम्मेलन में क्या होगा। अब हम उस पहलू पर आते हैं कि क्या सफल हो पाएगा, क्या है। तो एक चीज आप समझिए, जेएनजी को टच करना, एजुकेशन पर सवाल उठाना, परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना, ये ऐसे मुद्दे हैं जो जेएनजी के साथ अन्य लोगों को भी प्रभावित करेंगे। अरे जेएनजी के पेरेंट्स को भी प्रभावित करेंगे अगर राहुल गांधी सटीक और सही तरीके से इन चीज़ों का उठाते हैं और तरीके से, सलीके से अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो नाक में दम कर सकते हैं। किसको? तो नरेंद्र मोदी को। ये ऐसा मुद्दा है और युवाओं को अपने तरफ कर सकते हैं। लेकिन क्यों, एक कहा भी जाता है, कहावत भी तो है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो राहुल गांधी अगर चाहें, और चूंकि कांग्रेस का यही कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत बिहार से होगी, पटना से होगी। पूरे देश भर में इस तरह के आंदोलन किए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा। अब इसमें दो तीन सवाल है। दो तीन सवाल ये है, और हमने कहा है कि मानव, अगर हमने क्या कहावत है कि अगर लोग जोर लगाता है, सही तरीके से, कायदे से किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। राहुल गांधी चाहे तो कर सकते हैं, कांग्रेस चाहे तो कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आप सबको याद है। तो उस समय क्या हुआ था? राहुल गांधी ने कितनी लंबी यात्रा की थी। उस समय भीड़ दिख रही थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं दिखे। तो आंदोलन खड़ा करना, फिर उसको वोट में कन्वर्ट करना, अपने सहयोगी दलों को भी उत्साहित रखना, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसमें अपार स्वार्थ है सभी दलों में। और इंडिया गठबंधन अगर चाहती है कि हम एनडीए को पटके, तो उसके लिए किसी एक को राजा मानना पड़ेगा। आप सेनापति हो जाइए, आप सैनिक बन जाइए। एनडीए में क्या है, किसी एक को सेनापति माना गया ना, नरेंद्र मोदी को सेनापति माना गया ना, राजा माना गया। और सेना जो है, अलग अलग दल के कार्यकर्ता उनके सेना बन गए और उसके लीडर जो है सेनापति बन गए। तो वही काम करना होगा कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन के जितने तमाम दल हैं उनको। लेकिन फिर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में यह संभव नहीं है, राहुल गांधी कर नहीं पाएंगे ये काम, कांग्रेस यह काम कर नहीं पाएगी। राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं ये वो पार्टी नहीं है, ये वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया। अरे भाई, देश को आजाद कराया तो उस समय की शख्सियत कौन कौन थे, कैसे कैसे लोग थे? तो क्या इस तरह के नेता हैं कांग्रेस में जिस पर जनता विश्वास करे? नहीं है। अगर चलिए मेरी बात झूठी है, हम अगर गलत कह रहे हैं, तो कांग्रेस, राहुल गांधी ने तो बड़ी यात्रा भी निकाली थी, बिहार में भी वो यात्रा आई थी, कितनी भीड़ थी। हुआ क्या? ढाक के तीन पात, कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस,
कुछ नहीं कर पाया महागठबंधन, कुछ नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन। ठीक है, तो आंदोलन तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन आंदोलन में अगर पवित्रता रहती है, आंदोलन में यह रहता है कि समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे के इशारे पर, अगर बाहरी ताकत, बाहरी शक्तियों के इशारे पर अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो हम फिर आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी सफल नहीं हो पाएंगे, कांग्रेस सफल नहीं हो पाएगी। और अर्थात में यह भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहती है कि यह आंदोलन सफल रहे, तो आप चीजों को समझना होगा, बराबर का प्लेटफॉर्म देना होगा। आप सबों को हम याद दिलाते हैं, जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची थी तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? उनकी गाड़ी हाँक रहे थे, स्टीयरिंग घुमा रहे थे। क्या हाल हुआ? मतलब ये है कि अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं है कि अगर ये आंदोलन जो शुरुआत होने वाली है 11 जुलाई को बिहार से, पटना से, तो उसमें सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी और कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस अभी जिस तरीके से क्षेत्रीय दल पस्त हैं, उसमें कांग्रेस एक बड़ा मौका तो शायद नहीं ढूंढ रही कि ऐसी सियासत कर दी जाए, इतना मजबूत कर दिया जाए कि जिस तरीके से बीजेपी उधर है उसी तरीके से हम रहें और कोई क्षेत्रीय दल हमारे किसी भी पहलू पर सवाल नहीं उठाए। तो ये सब बातें हैं, तो ये देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी कि जुलाई में ये आंदोलन कैसा खड़ा होता है, जैन जी का कितना राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलता है और उस समर्थन का नतीजा क्या होता है। क्या पूरे देश में कांग्रेस सही तरीके से इन सब चीज़ों को कर पाएगी? और देश तो छोड़ दीजिए, बिहार में क्या होता है? क्या सिर्फ पकड़ पकड़ कर युवाओं को लाया जाएगा, तत्काल नारेबाजी कराई जाएगी? क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोग अपने मन से आते हैं, जैन जी अपने मन से राहुल गांधी के इस आंदोलन को, कांग्रेस के इस अभियान को अपना समर्थन जो है जैन जी देता है। क्या होता है, ये सब इंतजार करना पड़ेगा। बहुत लंबा इंतजार नहीं है, बस कुछ दिनों का ही इंतजार करना है, बहुत लंबा नहीं है ये। तो चलिए, आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि यूट्यूब को भी आप अपना प्यार दीजिए। प्रत्यंचा का जो यूट्यूब है और वहाँ पर जो प्रत्यंचा का जो वीडियो है उसको आप लाइक करते हैं और इसके बाद उसको हाइप भी जरूर कीजिए। प्रणाम, धन्यवाद।